स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 फिजिक्स का मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। इसका वन लाइनर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्या करते हैं? वन लाइनर, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में वन लाइनर पढ़ के इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ढूंढ कर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो देखिए क्या कहते हैं कि पहला वन लाइनर क्या है जी। तो दिया है पहला कि मानव नेत्र, क्या मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। पूछा जाएगा कि मानव यंत्र कैसा यंत्र है, तो यह एक प्रकाशीय यंत्र है, ठीक है। अगला क्या होता है कि मानव नेत्र का आंख लगभग कैसा होता है, तो गोलीय होता है। क्या होता है? गोलीय होता है। आंख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिखाया गया है कि आंख का यहाँ पर गोलक है, इसे क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं, ठीक है। आगे है कि नेत्र गोलक क्या कह रहा है कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत जो होती है सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि श्वेत पटल किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो बाहरी परत है ये उजला उजला, इसे ही श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि नेत्र गोलक का अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी पदार्थ होता है, जिसे कर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्निया कहते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कर्निया इसमें कौन है। तो आपको दिखा देते हैं कि कर्निया इसमें जो ये पदार्थ है ना, ये बीच वाला, इसी को कहते हैं कर्निया, ठीक है। और इसको पूरा को कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। और इस जो छोटा सा काला है उसे कहते हैं कर्निया। किसी भी अगर किसी को नेत्र दान करते हैं तो कर्निया ही दान में दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है कि नेत्र का रंगीन भाग परितारिका या आइरिस कहलाता है, ठीक है। नेत्र का रंगीन भाग जो होता है उसे परितारिका या आइरिस होता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। याद रखिएगा कि मानव नेत्र किस तरह व्यवहार करता है, तो आप लोग को याद रखना है कि मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। आपको बता दें कि नेत्र दान में नेत्र का कर्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कर्निया। जो अभी आपको दिखाएं पुतली के अंदर होता है कर्निया, उसी को दान किया जाता है। आगे है वन लाइनर कि हमारे नेत्र का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। यानी जो इस तरह नेत्र हो गया तो इसका जो व्यास हो गया वो 2.3 से होता है 2.5 के भीतर, ठीक है, इसका व्यास होता है। अगला क्या होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। आगे क्या कह रहा है वन लाइनर कि नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। यानी जो इस तरह मान लीजिए गोलक बना, इसका एक परत होता है, कई परत दर परत, तो जो अंदर वाला परत है इसी को कहते हैं दृष्टिपटल। और यहीं पर बनता है हमारा पिक्चर, प्रतिबिंब, ठीक है। यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। आगे है कि कर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग, कर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव या नेत्रोड से भरा होता है। मान लीजिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? आंख दिया है। तो इसमें एक द्रव होता है, द्रव टाइप का, जिसको हमको क्या कहते हैं? नेत्र द्रव, नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोड या कचाभ द्रव, इसका एक और नाम है कचाभ द्रव, ठीक है। यही एक कचाभ द्रव भी है। आगे देखते हैं जल द्रव होता है, ठीक है, द्रव। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली, क्या कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को परितारिका या आइरिस की सहायता से घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एक परितारिका होता है, उसके सहायता से हम लोग नेत्र में प्रवेश करने वाली मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कम प्रकाश होने पर पुतली फैलती है। क्वेश्चन आता है कि कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम प्रकाश पर पुतली फैल जाती है और अधिक प्रकाश होने पर पुतली सिकुड़ जाती है, ठीक है। अगला है कि कैमरे के जो डायफ्राम होता है नेत्र में, वही काम पुतली का होता है। जैसे कैमरे में हम अलग से हम लोग लेंस लगाते हैं, वही काम हमारे जो आँख में होता है वो पुतली कर देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो कि हमारे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि जो 2 नंबर में पूछा जाता है
जैसे कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर में पूछा ही जाता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, वस्तु दूर रहे या निकट हमें साफ साफ देखते हैं। ठीक है, वस्तु दूर हो या निकट हम उसे साफ साफ देखते हैं। आंख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर करता है। यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, दूर वस्तु, स्थित वस्तु, नजदीक स्थित वस्तु को हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। तो किसके कारण देख पाते हैं, तो समंजन क्षमता के कारण हम लोग देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। तो जिस आंसर क्या होगा कि जिस न्यूनतम दूरी तक आप वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं उस स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे डी से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र की दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, जो न्यूनतम दूरी होता है जिससे उससे नज़दीक आने पर हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटी के अंदर अगर कोई भी वस्तु रखा जाए आँख के तो हम लोग उसे साफ साफ नहीं देख सकते हैं। इसी को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला लाइनर क्या कहता है जी कि दूर और निकट वस्तु, दूर और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। अगला लाइनर है कि एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि, और ये बहुत ही बार बार पूछा गया क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे करा जा रहा है, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखें। अगला है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। क्या है जी कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को साफ प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। क्या समझे कि कई कारणों से नेत्र बहुत दूर और स्थित निकट वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किन प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है कि निकट दृष्टि दोष, पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा आप लोगों के सामने आता है जरा दूरदर्शिता। तीसरा क्या आता है, जरा दूरदर्शिता। ये रहा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष अब क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष आप लोग को बता दें कि जिस नेत्र में निकट दोष होता है वह दूर वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। निकट दोष होता है तो दूर नहीं देख पाता है, और उसके लिए दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु पर आ जाता है। ठीक है, अगला है कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण कई चीज़ें, जैसे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस की रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। जैसे ये है तो इसका दूरी इतना ही रहना चाहिए, लेकिन ये बढ़कर इतना ज़्यादा हो गया, तो इसका बढ़ जाना एक कारण हो जाता है। दूसरा कारण क्या हो जाता है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसका फोकस दूरी कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक आँख में लेंस होता है तो ये और मोटा हो जाएगा, तो ये जो पहले यहाँ पर करता था ये यहीं पर आकर मोड़ देगा प्रकाश की आते किरणों को, इसीलिए प्रकाश का रेटिना तक नहीं प्रतिबिंब बने देगा। ठीक है, अगला कारण क्या है जी। आज तक कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं मिस्टेक हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।